Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियज एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें देख लिया कि कैसे भी कोई जनरल आइटम रहता है तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का रेट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कैरियज का रेट कैलकुलेट करते हैं। कैरियज में इंक्लूडेड रहता है आपके लोडिंग, अनलोडिंग, स्टेकिंग और कैरियज परफॉर्म करने का वर्क। इसमें इन सारे चीजों का रेट इंक्लूडेड रहता है। आज के वीडियो में पर्टिकुलरली हम अलग अलग आइटम्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है, आप छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी का काम करवा रहे हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन में और वहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का रेट क्लेम करना है अलग अलग मटेरियल के लिए, जैसे कि आपका अर्थन मटेरियल हो गया या फ्लैग स्टोन हो गया, ऑर्डिनरी रॉक हो गया, हार्ड रॉक हो गया, आपका यूम पाइप्स हो गए, या फिर आपको मंगाना है बिटुमिन या फिर स्टील से रिलेटेड आइटम। तो उसके लिए आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कैरियज का रेट, उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको क्लॉज नंबर दिया गया है 1.2। तो आज के वीडियो को आपको समझने के लिए इस वीडियो का पार्ट 1 देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें अलग अलग स्टेजेस किलोमीटर के हिसाब से कैसे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है इस वीडियो के पार्ट 1 का, जल्दी से जाइए और वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्लॉज नंबर दिया है 1.2, जिसमें आपको बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट अदर मटेरियल इंक्लूडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी कि यहाँ पे आपको अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बताया है और उन मटेरियल्स का अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं तो किस तरीके से आपको रेट कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है फ्लैग स्टोन और कट स्टोन। अगर आप फ्लैग स्टोन और कट स्टोन का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर का आपको बोला है 40% एवब। ये 40% जो एवब बोल रहा है वो किस चीज का एवब बोल रहा है? तो ये 40% एवब जो बोल रहा है, हम लोगों ने जो पार्ट 1 में वीडियो देखा है किस तरीके से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, अगर वहां पे आपका 100 रुपए मान लीजिए रेट आया है तो आपको फ्लैग स्टोन और कट स्टोन का रेट क्लेम करने के लिए आपको कितना रेट मिलेगा? तो वहां पे आपको रेट मिलेगा 140 रुपए, यानी कि 40% एवब मिलेगा। इसको भी हम अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। अभी बस क्लॉज को रीड आउट करना सीखते हैं। इसके बाद फिर आपको बताया गया है मैसनरी स्टोन्स के बारे में। अगर आप मैसनरी स्टोन का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको 1 क्यूबिक मीटर का जो रेट देता है वो 75% एवब देता है, यानी कि 75% एवब किसका? मान लीजिए आपका 100 रुपए रेट आया है ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि हम पार्ट 1 में देखे हैं। अगर आपको मैसनरी स्टोन का रेट क्लेम करना है तो उसके लिए आपको 75% एवब यानी कि 175 रुपए मिलेगा। इसके बारे में भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। वैसे ही रबल के लिए आपको बोला है 50% एवब मिलेगा पर क्यूबिक मीटर के लिए। अगर आप लूज मरूम का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं या सैंड, अर्थ, सुर्खी, सीमेंट, स्टोन डस्ट, एस्फाल्ट मटेरियल, ये सारे मटेरियल्स अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं तो आपको पर क्यूबिक मीटर के लिए 10% बिलो रेट मिलेगा। तो उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। उसके बाद फिर आपको बोला है अगर आपका एक्सकवेटेड, कंपैक्टेड, ऑर्डिनरी और अदर सॉइल है तो उसके लिए आपको पर क्यूबिक मीटर का 20% एवब रेट मिलेगा। उसके बाद आपको बताया गया है कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है एक्सकवेटेड ऑर्डिनरी रॉक का तो उसके लिए आपको 90% एवब रेट मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कोल, फ्यूल वुड, आयरन वर्क, स्टील, जीआई शीट, पाइप, स्लाइम, मशीनरी, इसका जो रेट मिलेगा ये मेट्रिक टन में मिलेगा
और यहाँ पे जो आपका रेट है वो 7.5% बिलो रेट मिलेगा जो भी आप कैलकुलेट करेंगे। जनरल मेथड जो आपको ट्रांसपोर्टेशन कैलकुलेट करने के लिए पार्ट 1 में बताया गया है वैसे ही आपको कैलकुलेट करना रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के रेट को। उसके बाद फिर आपको बताया गया है अगर आप 100 mm से ऊपर की बल्ली मंगाते हैं तो उसके लिए आपका जो पेमेंट होगा वो रनिंग मीटर में होगा, यानी कि यहाँ पे आपको डाया भी देखना है और रनिंग मीटर भी देखना है। अगर 100 mm से ज्यादा डाया का बल्ली है तो वहां पे आपको 1.5% ऑफ मेटल रेट मिलने वाला है। उसके बाद फिर आपको बोला है अप टू 100 mm डाया बल्ली, यानी कि आपका 100 mm तक के डाया के बल्ली आप ट्रांसपोर्टेशन से मंगा रहे हैं तो उसका जो रेट है रनिंग मीटर में आपको दिया गया है। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो जनरल मेथड है कैलकुलेशन का उसमें आपको 0.75% करना रहेगा मेटल के। उसके बाद फिर आपको टार, पेंट्स और बिटुमिन के बारे में बताया गया है, तो इसका भी जो रेट दिया गया है आपको यूनिट दिया गया है, मेट्रिक टन में दिया गया है और 5% एवब बोला गया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपको कैलकुलेशन अगर करना है तो यहां पे आपको बोला है 20 m³ आपके पास मटेरियल है, तो वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो मटेरियल के बारे में आगे देखेंगे। और आप जो लीड परफॉर्म करवाए हैं यानी कि मटेरियल का जो कैरियज करवाए हैं वो 67 किलोमीटर का कैरियज हुआ है। तो इसके लिए जो जनरल मेथड है उसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। लीड हमारा है 67 किलोमीटर का और 20 m³ हमारा मटेरियल है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट 1 में वीडियो के देखा है कैलकुलेट करके कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। 67 किलोमीटर को पहले डिवाइड किया जाता है, जिस तरीके से आपके एसओआर में मोड ऑफ पेमेंट दिया गया होगा उसी हिसाब से आपको पेमेंट लेना रहेगा और वैसे ही आपको यहाँ पे रेट के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। और आपका यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आया है 20 m³ मटेरियल और 67 किलोमीटर लीड का वो आया है 5,974 रुपीज। ये है आपका टोटल कॉस्ट। तो अगर आप फ्लैग स्टोन और कट स्टोन मंगाते हैं तो फ्लैग स्टोन और कट स्टोन के लिए आपको क्या बोला है 40% एवब। 40% एवब यानी किसके एवब 40% आपको लेना है, तो आपका जो मेथड में आया है 5,974 रुपीज उससे आपको 40% एक्स्ट्रा लेना है। तो 40% एक्स्ट्रा लेने के लिए 5,974 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 करेंगे तो हमको रेट मिल जाएगा फ्लैग स्टोन और कट स्टोन के ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ रेट आया है 8,325.8 रुपीज। अगर आप मैसनरी स्टोन मंगाते हैं, ये मैसनरी स्टोन की क्वांटिटी जो है वो 20 m³ है और इसको मंगाया कितने किलोमीटर से जा रहा है तो 67 किलोमीटर से मंगाया जा रहा है। तो आपका जो टोटल रेट आया है वो है 5,974 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 इक्वल टू 10,407.25 रुपीज। अगर आपको लूज मरूम, सैंड, अर्थ, सुर्खी, सीमेंट, स्टोन डस्ट ये सारे चीज़ों का पेमेंट करवाना है, अमाउंट निकालना है कि कितना खर्चा आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट में आपको डी नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे बोला है 10% बिलो लेना है। तो 10% बिलो जाना है तो इसके लिए आपका कितना कॉस्ट आएगा टोटल 5,974 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 तो ये हो जाएगा 5,376.6। सेम उसी तरीके से अगर आपका एस्केवेटेड, कंपैक्टेड, ऑर्डिनरी और अदर सॉइल है तो उसके लिए आपको 20% अबव जाना रहेगा। तो 20% अबव जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा 5,974 में 1.20 को, तो आपका रेट आ जाएगा 7,136.4 रुपीज। उसके बाद फिर आपको एक और एग्जाम्पल बताया गया है। इस एग्जाम्पल में आपको दिया है फॉर लीड अप टू 67 किलोमीटर और यहां पे आप क्या मंगवा रहे हैं, यूम पाइप मंगवा रहे हैं। तो यूम पाइप मंगवाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, अप टू 1000 mm डाया और अबव 1000 mm डाया, और यहाँ जो मोड ऑफ मेजरमेंट है यानी कि जो यूनिट दिया गया है वो रनिंग मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करना रहेगा जैसे हम पहले कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मोड ऑफ मेजरमेंट हो जाता है वो 20 मीटर है और पहले जो हम लोग लिए थे वो 20 m³ लिए थे। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, यूम पाइप आपका जो पहला पॉइंट है अप टू 1000 mm डाया है, तो यहाँ पे 80% ऑफ मेटल आपको रेट मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना है
5974 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। तो इसके लिए ह्यूम पाइप के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आपको रेट मिलेगा वो मिलेगा 4779.2 रुपीज। अगर आपका ह्यूम पाइप का डाया 1000 mm से ज्यादा है तो इस केस में आपको 110% पेमेंट होगा, 110% ऑफ मेटल का। तो यहाँ पे आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो 5974 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो आपका जो रेट आएगा वो 6571.4 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल से समझ लिया कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन का रेट। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग मटेरियल्स जैसा कि फ्लैग स्टोन हो गया, ऑल काइंड ऑफ सॉइल हो गया, आपके स्टील के स्ट्रक्चर या जीआई शीट्स हो गए, या फिर बिटुमेन, ये सब का जो पेमेंट होता है, किस तरीके से आप जब भी क्लाइंट के अंडर काम करवाते हैं, आइटम वाइज बिलिंग करते हैं, तो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का रेट को क्लेम किया जाता है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।